हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम भी यहाँ अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे मैं कर रही थी अपने कमरे की साफ़ सफाई का काम। तो मॉर्निंग के जो काम होते हैं, मैंने हस्बैंड को ऑफिस वगैरह भेज दिया था क्योंकि उनका लंच बनाना होता है मुझे। तो सुबह वो 6:30 तक निकल जाते हैं, तो इसलिए मुझे और भी जल्दी उठना होता है। तो इस टाइम पे मेरे जो काम स्टार्ट होते हैं जब मेरा बेटा ना सोकर उठ जाता है, उसके बाद ही मेरे सारे काम घर के स्टार्ट होते हैं। और जो मेरी बेटियां हैं वो दोनों गई हैं अपनी नानी के यहाँ पे। तो नानी का घर उसका मतलब लोकल में ही है। तो वो बच्चे चले गए थे 1 तारीख को और आज वो आ जाएंगे दोपहर तक। तो जब तक मैं अपने काम की शुरुआत मैंने कर दी थी, तो जो ना बेड की मैं सफाई कर रही थी अच्छे से, क्योंकि ठंडी में क्या होता है ना, छोटा छोटा जो कूड़ा होता है ना वो हो जाता है। तो उस वजह से मैं इसकी ना रोलर की हेल्प से इसकी अच्छे से सफाई कर देती हूँ। इसमें जो डस्ट वगैरह है और जो छोटा मोटा कूड़ा भी होता है ना, इसमें ईजिली आ जाता है। और जो मेरा बेटा उठ गया था तो आज मैंने उसको नहलाया नहीं था। यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, तो उस वजह से मैं उसे 1 या 2 दिन गैप करके ही नहलाती हूँ, क्योंकि उसकी ना तबीयत ख़राब चल रही थी। जब से हम वैष्णो देवी से आए हैं तब से घर में सभी की थोड़ी थोड़ी तबीयत तो ख़राब चल ही रही है। और बेटे को तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग गई थी, उसे निमोनिया जैसा हो गया था। तो उस वजह से मैं उसे ना थोड़ा सा गैप करके ही नहलाती हूँ। तो वो इस टाइम पे उसका मैंने फेस वॉश वगैरह अच्छे से कर दिया था और उसके कपड़े चेंज कर दिए थे, और अब वो बैठ के ना खेल रहा था और मैं लग गई थी साफ़ सफाई के काम में। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि जल्दी जल्दी बस काम निपट जाए तो सही रहता है। ठंडी में फिर बस मन करता है ना कि आप रज़ाई में बैठ जाओ थोड़ी देर, अपना काम जो पेंडिंग है वो भी आप कर सकते हैं जल्दी, अगर आपके घर के काम निपट जाते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा दिन मेरे रूम में ना अधिकतर हम हीटर जला के रखते हैं। जब भी बच्चे जाग रहे होते हैं तब तक मेरा हीटर जो है जलता रहता है, क्योंकि इससे ना कमरे का जो टेम्परेचर है थोड़ा मेंटेन रहता है। वरना काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगता है, हीटर के बिना तो रहा ही नहीं जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है यहाँ पे 3-4 दिन से तो धूप का नाम ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ती जा रही है डेली। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर भी ना रोलर की हेल्प से इसको बिल्कुल सफाई कर रही थी, क्योंकि ना छोटा छोटा जो कूड़ा होता है ना रोलर में अच्छे से आ जाता है, यहाँ तक कि डस्ट भी आ जाती है। तो इसलिए मुझे ना रोलर से सफाई करना बहुत अच्छा लगता है और अच्छे से सफाई हो भी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बेटा बैठ के इसे फ़ोन देख रहा था। इस टाइम पर मैंने इसके लिए TV ऑन भी किया था। ये TV नहीं देख रहा था आजकल, बस इसे सर्दी में ना बेड पर बैठे रहने की वजह से इसे मुझे फ़ोन देना पड़ता है, वरना ये इधर उधर खेलता है ठंड में और मानता नहीं है। तो इसलिए मेरी ये है ना, जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं है तब तक मैंने उसको फ़ोन दिया है सिर्फ खेलने के लिए, कि जब तक उसकी तबीयत ठीक ना हो जाए तब तक के लिए ही बस। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम ना मैंने सुबह अच्छे से बाल धोए थे। काफ़ी दिन हो गए थे बाल मैंने नहीं धोए थे ठंडी की वजह से। तो आज मैंने ना सर को धोया है और मैं हल्का सा सिरम लगा के, हेयर सिरम लगा के अपने बालों को सुलझा लूँगी, क्योंकि हेयर फॉल तो जाड़ों में भी होता ही है। तो इस टाइम पे भी काफ़ी बाल टूटने की शिकायत हो ही रही है। तो मैं इसलिए ना हेयर सिरम लगा के ही बालों को सुलझाती हूँ, जिस वजह से ना बाल थोड़े कम टूटते हैं और इजीली मतलब अच्छे से सुलझ जाते हैं। तो इस टाइम पे ही थोड़ा सा टाइम हो जाता है कि मैं अच्छे से ना रेडी वेडी हो जाती हूँ। फिर उसके बाद ना कुछ घर के कामों में लगे रहते हैं। और फिर ठंडी में होता है ना कि बाल सूखते भी नहीं हैं जल्दी से, तो उस वजह से ना मैं जल्दी ओपन कर देती हूँ बाल, मतलब बांध के नहीं रखती, क्योंकि सूखते नहीं है ना। और फिर मैं सर में दर्द वगैरह की शिकायत हो जाती है ठंड की वजह से। तो इसलिए मैं ना बाल को सुलझा रही थी ताकि जल्दी से ना सूख जाए बाल, और फिर इसको मैं ना बांध लूँगी, क्योंकि ठंड में ना ज़्यादा देर ओपन भी नहीं रखे जा रहे, तो पूरा दिन लग जाता है बालों को सूखने के लिए। तो इसलिए मैं इस टाइम पे सुलझा लेती हूँ जल्दी, तो उस वजह से ना बाल जल्दी सूख जाते हैं शाम होते होते तक। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं लग गई घर के कामों में, बाकी जो रह गए थे अब मैं फटाफट से ना मशीन भी लगा दी थी। तो आज ना थोड़ा सा यहाँ धूप निकली है, तो उस वजह से मैंने सोचा कि आज मशीन लगा ही दूँ, वरना मैं मतलब लगा नहीं रही थी। आज मेरा इरादा नहीं था लगाने का, क्योंकि मौसम को देखते हुए ना कपड़े सूख भी नहीं रहे। तो मैंने सोचा था कि कल मैं लगा दूंगी, क्योंकि मैं ना 2 दिन के कपड़े इकट्ठे करके इस टाइम पे मशीन लगा रही हूँ, क्योंकि मौसम इतना ठंडा है, ठंडी में सूख के भी नहीं आ रहे कपड़े। तो इस वजह से ना मैं 1 दिन गैप करके कपड़े धो देती हूँ। तो लेकिन मैंने जब देखा ना कि थोड़ा सा धूप निकल आई है तो कपड़े सूख जाएंगे, तो इसलिए ना मैंने मशीन लगा दी। और ये बेडशीट वगैरह भी मुझे धोनी थी, तो मैंने उसको भी धो दिया हाथों हाथ। जितने भी कपड़े थे ना मैंने जल्दी से धो दिए कि धूप में अच्छे से ना सूख जाएंगे।
तो इसलिए मैंने मशीन लगा दी थी और बाकी मेरा साथ साथ किचन का काम भी चल रहा था, क्योंकि किचन में अभी मुझे खाना वगैरह भी बनाना था। और बच्चे आज दोपहर तक नानी के यहाँ से आ जाएंगे वो अपनी, क्योंकि उन्हें आज जाना है ट्यूशन। उनकी 2 दिन की छुट्टी थी ट्यूशन की, तो वो इस वजह से नानी के यहाँ चले गए। सर्दी भी है और फिर विंटर वेकेशन भी चली रही है, बच्चों की तो मन तो करता ही है, घर में रह के भी ना वो बोर हो जाते हैं बच्चे। तो फिर वो आ जाएंगे बस, क्योंकि उनका ट्यूशन कंटिन्यू है इस टाइम पे। तो मैं फटाफट से धो लेती हूँ कपड़े। और फ्रेंड्स में ऊपर आई थी कपड़े डालने के लिए, क्योंकि एक बार के कपड़े मैं धो के ना छत पे डालने आ गई थी फैलाने के लिए। और यहाँ मैंने बोया हुआ है धनिया, तो धनिया काफ़ी अच्छे से उग के आ रहा है। और ये मेरा शमी का पौधा, तो यहाँ ना धूप नहीं लग रही थी, तो जहाँ पे एरिया में धूप आ रही थी ना, तो मैंने पौधों को उठा के ना वहाँ रख दिया, जिससे कि इन्हें ईजिली इस टाइम पे धूप मिल जाए, क्योंकि हमारी छत पे ना ज़्यादा धूप नहीं आ पाती है। पूरी छत पे ना टीन सेट पड़ा हुआ है इस वजह से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कपड़े वगैरह फैला दिए थे जितने मैं अभी धोकर लाई थी। और यहाँ पे बस ज़्यादा धूप नहीं पड़ती है, मतलब आती ही नहीं है धूप टीन सेट की वजह से। तो जितना भी एरिया है ना, ये सब कवर्ड हो रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा धूप आ रही थी, तो इसलिए मैंने ये पौधे को यहाँ पे रख दिया है। और मैं आ गई थी नीचे, कपड़े वगैरह मेरे सारे मैंने धो लिए थे और सब्ज़ी भी मैंने बना के रख दी थी। और अब मैं ना कपड़े संगवाने बैठ गई थी, क्योंकि कपड़े ज़्यादा फैले हुए हो रहे थे। और बहुत ज़्यादा सर्दियों में होता है ना कि कपड़े धो और बस ऐसे ही रखे जा रहे थे, और कोई भी चीज़ ना ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होती, तो मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता है। और ये जो मेरे हस्बैंड है ना, वो सारे कपड़े निकालते हैं ना, तो एक कपड़े निकालने के चक्कर में सारे कपड़े फैला देते हैं। तो उस वजह से ना जब भी मेरे को टाइम मिलता है, तो मैं ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ अच्छे से। तो मैंने सारे कपड़ों की ना निकाल लिए और मैं तय लगा के रख रही हूँ। जो कपड़े इस टाइम पे यूज़ में आने वाले हैं ना, तो वो कपड़े मैं अलग रख दूँगी, और जो आने जाने वाले हैं वो मैं अलग करके रख दूँगी। क्योंकि मैं अभी हम लोग वैष्णो देवी से आए थे, तो वहाँ से ना आके सारे कपड़े धो के फिर मैंने अलमारी में ऐसे ही रख दिए हैं। और अब मैं इसमें से ना अलग अलग करके रखूँगी। जो हमारे मतलब आने जाने वाले कपड़े होते हैं, जो डेली यूज़ के हैं, वो मैं अलग अलग करके रख दूँगी, जिससे कि ना अलमारी में अच्छे से स्पेस हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसी सा होता है। और सर्दियों में तो आपको पता ही है कि कपड़े इतने मोटे मोटे होते हैं, तो वो ना जगह ज़्यादा लेते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करने में ना प्रॉब्लम सी होती है। तो मैं सारे कपड़े वगैरह अच्छे से तय लगा रही थी, इसलिए कि मैं देख देख के रखूँगी कौन से मेरे अभी मतलब इनके काम आने वाले हैं और कौन से नहीं। तो मैं वो सारे कपड़े ना अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो मैं एक एक कपड़े को ना अच्छे से तय लगा रही थी, कि जिससे कि ना मतलब जब वो खोलें, मतलब ये निकालें कपड़े, तो वो सारे कपड़े की तय ख़राब ना हो जाए। तो मैं इस तरीके से तय लगा रही थी, कि जिससे कि पहले जैसे मैं लगाती थी ना, तो उस वजह से सारे कपड़े ना एक निकालने के चक्कर में सारे फैल जाते थे। तो इसलिए मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, अच्छे से कपड़ों की तय लगा के रखूँगी। तो फ्रेंड्स, कुछ शर्टें वगैरह ऐसी हो जाती हैं कि जो अभी यूज़ में नहीं आ रही हैं, तो उनको तो मैं बिल्कुल ही अलग कर दूंगी, कि वो गर्मियों में ही यूज़ होंगी। और बाकी इस समय तो मतलब स्वेटर या स्वेट शर्ट्स वगैरह ही यूज़ आती हैं। तो मैं इसलिए ये सारी निकाल के रख रही हूँ, अलग करके रख रही हूँ सारी चीज़ों को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, ढेर लगा पड़ा है कपड़ों का। और समेटते समेटते ना काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मुझे अपनी अलमारी भी संगवानी थी, क्योंकि अलमारी भी ना मेरी भी सूट वगैरह कुछ ऐसे हैं जो मैं नहीं अभी पहन रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ उनको भी ना मैं उठा के रख दूँ अभी बेड में, क्योंकि मेरे पास ना ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं। मैं उसके अंदर अच्छे से कपड़ों को ना ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये सारे ना अपने सूट भी निकाल रही थी, जो हैंगर में हैंग किए हुए थे मैंने। तो इनको भी मैं ना देखती हूँ कौन से मुझे निकाल के मतलब उठा के रखने हैं, जो मेरे काम नहीं आ रहे हैं। क्योंकि इस समय तो विंटर सीज़न चल रहा है, तो सर्दियों वाले कपड़े ही चाहिए, काफ़ी मोटे मोटे, जिसमें कि ठंड ना लगे। और ये सारे मेरे ना कॉटन के हैं, और कुछ अस्तर वगैरह वाले हैं कपड़े हैं, जो कभी कभी यूज़ आ सकते हैं। तो इसलिए मैं ना सबको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, जिस वजह से जब मुझे ज़रूरत हो वो चीज़ें ना ईज़िली मुझे मिल जाएँ। तो देखिए, मैंने सारी अलमारी पहले खाली कर ली, और ऊपर वाली सारी अलमारी मैं खाली कर लेती हूँ, तब मैं अच्छे से ना इन कपड़ों को लगा पाऊँगी। क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे हैं जो बिल्कुल अभी काम आने वाले ही नहीं हैं, जैसे पार्टी वेयर कपड़े जो होते हैं, वो तो कहीं आने जाने में ही आपके यूज़ हो पाएंगे। तो उनको मैंने सोचा है कि उनको भी मैं अलग करके रख देती हूँ सारी चीज़ों को। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सारा ढेर लग गया है मेरे कपड़ों का भी।
तो देखिए सारी अलमारी ना मैंने खाली कर ली थी और अब मैं एक-एक करके ना सारी चीज़ें इसमें तय लगा के मैंने रख लिया है और सब मैं इनको ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी अच्छे से, जिससे कि ना स्पेस ज़्यादा दिखाई दे अलमारी में और मेरे जो कपड़े हैं अच्छे से सारे आ सकें, क्योंकि सर्दियों के कपड़े इतने मोटे-मोटे हो जाते हैं जिस वजह से परेशानी होती है रखने में। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मेरे ना बर्तन पड़े हुए थे जो मैंने खाना वगैरह बनाया था सुबह। बच्चे तो थे नहीं, बस ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने ही किया था। बस अपने बेटे को ना पराठा सेक के दिया था मैंने, तो उसके कुछ बर्तन हैं तो वो मैं कर देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना, मॉर्निंग में इतना ठंडा होता है कि मैं ना थोड़ा सा इकट्ठे कर लेती हूँ बर्तन, कि जब मेरी सब्ज़ी वगैरह हो जाती है ना उसके बाद ही मैं बर्तन वगैरह करती हूँ, क्योंकि जिससे कि ना ठंडा ना लगे, बार बार ठंडे पानी में हाथ डालने में ना बहुत ठंड सी लगती है। तो इसलिए मैं ना थोड़े से इकट्ठे करके ही बर्तन मांजती हूँ इन दिनों, क्योंकि गर्मियों में तो होता है हाथों हाथ काम होता रहता है, पानी में तो इतना बुरा नहीं लगता, मगर सर्दियों में थोड़ा सा अपने हिसाब से करना पड़ता है। तो मैं थोड़े से इकट्ठे कर लेती हूँ, इतने भी नहीं है, बस थोड़े बहुत ही बर्तन है ये, बस ब्रेकफास्ट वगैरह के और मैंने खाना बनाया था उसके। अब मैं ये करके रख दूँगी, तब तक बच्चे आ जाएंगे तो फिर मैं बच्चों को भी खाना वगैरह दे दूँगी, क्योंकि फिर उनके ना ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, वो लोग ट्यूशन जाएंगे। तो इसलिए ना मैं फटाफट से ये काम निपटा रही थी। सर्दियों में एक तो दिन ही इतने छोटे हो जाते हैं कि पूरा दिन ना पता नहीं चलता कहाँ चला गया, और फिर ऊपर से बच्चों के विंटर वेकेशन चल रहे हैं तो थोड़ा सा लेट ही हो जाता है सब कुछ, कि नहाना वहाना और नाश्ता वगैरह करना ना सभी कुछ लेट रहता है, क्योंकि छुट्टियों में बच्चे बस आराम से उठते हैं और ठंड भी इतनी हो रही है ना, तो बच्चे उठना पसंद नहीं करते कि बस मम्मी छुट्टियाँ ही तो मिली हैं, थोड़ा सा लेट उठ जाएंगे, आराम से उठ जाएंगे, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फटाफट से ना ये सिंक वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था और हाथों हाथ ये स्लिप पे भी ना मैं कपड़ा वगैरह हाथों हाथ मार देती हूँ, जिससे कि ना अच्छे से ये साफ़ हो जाए, क्योंकि ठंडी में ना कोई चीज़ सूखती भी नहीं है आसानी से। तो मैं कोशिश यही करती हूँ ना किचन मेरी थोड़ा सा सूखा सूखा रहे, ड्राई रहे, वरना गीला गीला रखता है ना तो बड़ा अजीब सा लगता है कि गंदगी सी महसूस होती है। तो इसलिए मेरा यही रहता है कि मैं अच्छे से इसको ड्राई करके रखूँ। तो मैंने अच्छे से सिंक वगैरह साफ़ कर दिया था और ये स्लिप भी मैंने साफ़ कर दिया है अच्छे से। और अब मैं सब्ज़ी को ना फिर गर्म करने रख दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना दी थी, और अब मैं बस सब्ज़ी को गर्म करने रख दूँगी, और जब तक बच्चे आने ही वाले हैं बस, फिर मैं उनको रोटी वगैरह ना सेक के खिला दूँगी और फिर मैं भी खा लूँगी, क्योंकि दोपहर में ना एक तो दिन ही इतने छोटे होते हैं, डाइजेस्ट भी नहीं होता है खाना, तो टाइम से खा लेना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब्ज़ी को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो मैंने बनाए थे आलू मटर की सब्ज़ी, तो जाड़ों में ना बहुत अच्छी लगती है आलू मटर की सब्ज़ी, तो मैंने गर्म करने रख दिया। तो बच्चों को भी काफ़ी पसंद है। तो चावल मैंने नहीं बनाए थे, जो चावल से ना थोड़ा ठंडा भी होते हैं, इन दिनों सर्दी सबको लगी हुई है और मेरा भी गला ख़राब ही चल रहा है, खांसी मतलब जा नहीं रही है, तो काफ़ी ठंडा सा हो गया है मौसम उस वजह से। और फिर हम लोग थोड़ा सा भी घूम वगैरह के आए थे घूम के, तो उस वजह से भी हो सकता है कि ठंडी अभी तक नहीं जा रही है। और मैं सेक रही थी यहाँ पे फटाफट से रोटी, तो मैंने चावल नहीं बनाए थे, तो मैं सबके लिए रोटियाँ वगैरह बना लूँगी और फिर बच्चों को ना सर्व कर दूँगी। बच्चे आ गए थे, अब वो गरम गरम खा लेंगे और मेरा ना काम निपट जाएगा दोपहर का। फिर शाम की अड़ग रहती है कि शाम को भी आजकल जल्दी ही मैं बनाने लग जाती हूँ खाना, क्योंकि शाम में भी ना एकदम से 6 बजते ही ऐसा लगता है ऐसे अंधेरा हो गया और रात हो गई। और फिर जो मेरे हस्बैंड है ना, वो भी जल्दी आ जाते हैं 7 बजे तक, क्योंकि आजकल वो ना जल्दी जा रहे हैं मॉर्निंग में अपने जॉब पे, तो इसलिए वो भी जल्दी आ जाते हैं। तो मेरा शाम का खाना भी ना जल्दी ही बन जाता है। तो 9 साढ़े 9 बजे तक मैं खाना वगैरह से फ्री हो जाती हूँ, बर्तन वगैरह करके भी पूरा मेरा किचन साफ़ वगैरह करना ही रहता है बस मुझे उसके बाद में। तो सर्दियों में होता है ना, टाइम से काम हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये घी गर्म कर रही थी, तो बच्चों को मैं जो पराठे वगैरह है ना, मैं देसी घी में ही बना के देती हूँ। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ ना, आलू मटर की सब्ज़ी के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने बच्चों के लिए बनाए पराठे। तो सर्दियों में अच्छी भी लगती हैं चीज़ें, गर्मियों में तो वैसे भी मैं ऑयली चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ और मुझे भी पसंद नहीं आते और बच्चे भी कम ही पसंद करते हैं। तो सर्दियों में तो थोड़ा सा बच्चों को खा भी लेते हैं और अच्छा भी लगती हैं, गरम गरम अगर मिल जाए तो खाने के लिए। तो इसलिए मैं बना रही थी फटाफट बच्चों के लिए पराठे गरम गरम, अब मैं इनको सर्व कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बच्चों को खाना वगैरह थाली लगा दी थी उनके लिए, अब वो आराम से बैठ के खा लेंगे सब बच्चे, और तीनों साथ में खा लेते हैं। तो थोड़ा बहुत मेरा बेटा ना मतलब साथ में खा लेता है अपनी दीदी के साथ में, वरना वो ना खाना भी नहीं चाहता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गरम गरम खाना आ गया है और बच्चों को मैंने बस बैठा दिया, मैं कहा बस सब बैठ के खा लो, वरना ये सब ना बिखेर देगा जो मेरा बेटा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये तीनों भाई बहन एक साथ खाना खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।